बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ ये देखा था कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम इस वीडियो में अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स की एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखेंगे कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल 1 है, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेज़ यूजिंग 1962 एज अ बेस। ये हमें सारा डाटा गिवन है जिसमें 1962 से 1965 तक हमें डिफरेंट वेरिएबल्स की प्राइसेस गिवन है और कहा गया क्वेश्चन में कि 1962 को एज अ बेस ईयर लेना है। और क्वेश्चन में ये भी है मीन मीडियन, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने मीन और मीडियन भी फाइंड करना है। अब देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पहले तो हम इन डिफरेंट वेरिएबल्स के इंडेक्स नंबर्स बनाएंगे जिसमें 1962 को एज अ बेस लेंगे। जैसे ये फर्स्ट वेरिएबल है फायरवुड, इसमें 1962 में ये प्राइस है, इसका मतलब इसकी ये वाली प्राइस को हमने एज अ बेस लेना है और इन सब के हमने इंडेक्सेस फाइंड कर लेने। जैसे कि फर्स्ट पे तो हमारे पास बेस ईयर भी वही होता है और करंट ईयर भी वही होता है। जब इन दोनों को कंपेयर करके 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। नेक्स्ट 3.44, इसको जब हम उसके बेस ईयर पे डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 105.85 आ जाएगा। नेक्स्ट जब इसको हम इसके बेस ईयर पे डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट भी जब इसको करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सेम जिस तरह हमने इसके इंडेक्सेस फाइंड किए, नेक्स्ट वेरिएबल के भी हम इस तरह से ही इंडेक्सेस फाइंड करेंगे। इसमें 1962 में ये वाली प्राइस गिवन है 2.50, इसको हम एज अ बेस लेकिन सबके भी इंडेक्सेस फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट पे तो वही आ जाएगा 100। नेक्स्ट जब अगली वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 112, नेक्स्ट 80 और लास्ट वाली वैल्यू भी 2.50 ही है जिस तरह स्टार्ट में थी, इस तरह लास्ट पे भी आ जाएगा 100। अब नेक्स्ट इस वेरिएबल की, इसके भी इंडेक्सेस सेम हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। 1962 में इसकी हमें प्राइस गिवन है 0.20, इसको हम एज अ बेस लेके इसके इंडेक्सेस फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वही 100, नेक्स्ट आ जाएगा 110, नेक्स्ट आ जाएगा 125। जिस तरह इसकी भी लास्ट वाली 2 वैल्यू सेम है इसलिए लास्ट पे भी आ जाएगा 125। नेक्स्ट इसके इंडेक्सेस फाइंड करने, इसमें 1962 में हमें 0.06 गिवन है, जबकि इसकी सारी वैल्यूज़ ही 0.06 हैं। तो जब इन सब का कंपैरिजन किया जाएगा तो सारी 100 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये तो हमने इनके इंडेक्सेस कर लिए फाइंड। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मीन, ये मीन का कॉलम। अब मीन कैसे फाइंड करते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हमने देखना है 1962 ईयर में डिफरेंट वेरिएबल्स को, इन सब को कंपेयर करके देखना, इसलिए इनका मीन हम इस तरह हॉरिजॉन्टली फाइंड करेंगे। अब मीन कैसे फाइंड करेंगे, इन सब को प्लस करके 4 नंबर्स हैं 4 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास मीन आता जाएगा। फर्स्ट पे तो मीन भी 100 आ जाएगा। नेक्स्ट जब इन सब को प्लस करके 4 पे डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू ये आ जाएगी और लास्ट पे ये आ जाएगा। इस तरीके से हम डिफरेंट वेरिएबल्स का मीन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन किसी सेंटर वैल्यू को हम कहते हैं, किसी का सेंटर फाइंड करना। अब यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 का हम सेंटर किस तरीके से बता सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा ऑड हो तो हम सेंटर बता सकते हैं कि ये सेंटर वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, 4 का सेंटर हम कैसे बताएंगे, सेंटर वाली 2 वेरिएबल्स का सम लेके उनको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। लेकिन मीडियन के लिए सबसे पहले हमारा डाटा असेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद सेंटर में यहाँ पे जो 2 वैल्यूज़ आएंगी तो उसका हम सम लेके 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। अब जैसे फर्स्ट पे तो है 100, तो इसको अगर असेंडिंग फॉर्म में करेंगे तब भी 100 100 ही आएगा और यहाँ पे सेंटर में भी 100 और 100 ही आएगा।
तो इन दोनों का सम लेके जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट मीडियन भी 100 ही आ जाएगा। नेक्स्ट में इनको हमने करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट पे क्या आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 105, फिर आ जाएगा 110 और फिर आ जाएगा 112। इस तरीके से इसको असेंडिंग फॉर्म में जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 105.85 और 110। इस तरह इन दोनों का सम लेके हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट भी सेम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो यहाँ पे सेंटर में दो वैल्यूज़ आएंगी उनका सम लेके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट भी ऐसे ही। इस तरीके से हम अपने डिफरेंट वेरिएबल्स का मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमें 1912 से लेकर 1917 तक डिफरेंट कमोडिटीज़ का डेटा गिवन है और उसमें 1912 को एज अ बेस लेना है। और क्वेश्चन में कहा गया है AM यानी अर्थमेटिक मीन और GM यानी ज्योमेट्रिक मीन, ये दोनों चीज़ें भी हमने फाइंड करनी है। ये हमें सब डाटा गिवन है। इसमें हमें कमोडिटीज़ इस तरीके से गिवन है और ईयर्स ऐसे सब गिवन है, यानी कि गोल्ड की डिफरेंट ईयर्स में प्राइस इस तरह से गिवन हमें। वीट की ये सब प्राइसेस हैं, कॉटन के ये सब प्राइसेस हैं। और जब हमने इनके इंडेक्सेस फाइंड करने वो भी इस तरीके से ही फाइंड करने हैं। हमने 1912 को एज अ बेस लेना है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास एज अ बेस ईयर आएगी और इसके साथ हमने इन सब को कंपेयर कर करके इनके इंडेक्सेस फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पे तो 100 ही आ जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास जब इस वैल्यू को इस पे कंपेयर करके जो कि इसका बेस ईयर है 100 पे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये 121.74। नेक्स्ट जब किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू। नेक्स्ट ये और लास्ट पे ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने जब वीट की इंडेक्सेस फाइंड करने उसमें भी 1912 को ही एज अ बेस लेना है जो कि ये है और इसके साथ सबको कंपेयर करके तो इनके इंडेक्सेस फाइंड करने। फर्स्ट पे वही 100, फिर नेक्स्ट ये वैल्यू आ जाएगी, ये नेक्स्ट ये आ जाएगा ये वैल्यू और लास्ट पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब जिस तरह हमने गोल्ड और वीट के इंडेक्सेस फाइंड किए हैं सेम कॉटन के भी वैसे, जिसमें 1912 को ही एज अ बेस लेना है और इससे इन सब के इंडेक्सेस कैलकुलेट करते जाना है। फर्स्ट पे 100, नेक्स्ट ये वैल्यू, नेक्स्ट ये आ जाएगा और अब लास्ट पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन सब के हमने कर लिए इंडेक्सेस फाइंड। अब हमने फर्स्ट पे करना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखें कि डाटा हमें इस तरीके से गिवन है, यानी कि हॉरिजॉन्टली गिवन है और जब इसका हम सम लेंगे तो इस तरह से इनका सम लेंगे। और इस तरह से क्यों लेंगे? क्योंकि हमने एक ईयर में डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइसेस को कंपेयर करके देखना होता है। तो ये जैसे कि 1912 ये एक ईयर है और इसमें ये 3 कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऐसे गिवन है, तो इसलिए इनका सम हम इस तरीके से लेंगे। यहाँ पे हम इन सब को सम करते जाएंगे और सम करके जब उनके नंबर्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। इसका सम आ जाएगा ये 300। नेक्स्ट ये वाला सम आ जाएगा, उससे नेक्स्ट ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा ये हमने इन सब का सम फाइंड कर लिया। अब इनको जब इनके नंबर पे डिवाइड करते जाएंगे जो कि 3 है तो हमारे पास मीन आता जाएगा। फर्स्ट मीन आ गया 100, नेक्स्ट आ जाएगा 91.59, नेक्स्ट 82.07, 81.68, 111.51 और लास्ट आ जाएगा 113.3। इस तरीके से हम मीन फाइंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड किया जाएगा। अब नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरह के ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला है एंटीलॉग समेशन log y डिवाइडेड बाय n, कि हमें सब के लॉग लेके उनका सम लेना है
और फिर उनको n पे डिवाइड करके एंटी लॉग लेना है। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो इसमें हमें लॉग की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम लॉग लेंगे। लॉग किनका लेंगे? जिस तरह से पहले हमने इन सब के इंडेक्सेस फाइंड किए हैं, उन इंडेक्सेस का हम लॉग लेते जाएंगे। जैसे फर्स्ट पे सब की वैल्यू इनके इंडेक्सेस की 100 ही थी, तो इन सब का लॉग भी 100 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2.085। नेक्स्ट इसका लॉग आ जाएगा 2.120। नेक्स्ट आ जाएगा 2.147। अब लॉग उनका लेना है जो इनके हमने इंडेक्सेस फाइंड किए हुए हैं पीछे। सॉरी, इसका इंडेक्स 100 था, जब इसका लॉग लिया जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 100 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट भी इसकी वैल्यू फर्स्ट वाली 100 थी, तो इसका भी लॉग 2 आ जाएगा। और बाकी आते जाएंगे 1.923, 1.452, 1.517, 2.009 और लास्ट पे आ जाएगा 1.826। अब नेक्स्ट इसकी भी हमारे पास, इसका भी जो इंडेक्स था वो भी 100 था, तो उसका भी लॉग 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ये वैल्यू, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट वैल्यू ये आ जाएगी, फिर 1.965 और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा 2.116। अब हमने इन सब के लॉग फाइंड कर लिए। अब जिस तरह फार्मूले में है कि समेशन लॉग डिवाइडेड बाय n और उसका ले लेना है एंटी लॉग। समेशन लॉग यानी कि इन सब का सम लेके, क्योंकि लॉग तो हमने ले लिए हुए, इन सब का सम लेके इनके नंबर्स जो कि 3 हैं उस पर डिवाइड करके एंटी लॉग ले लिया जाएगा, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आता जाएगा। मैं इन सब का सम लेके n पे डिवाइड करके एंटी लॉग लूँगी, तो हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, जो कि फर्स्ट पे आ जाएगा 100। नेक्स्ट आ जाएगा 88.98। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 68.39, फिर 69.18। नेक्स्ट पे आ जाएगा हमारे पास 109.56 और लास्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 107.56। इस तरह से हम डिफरेंट वेरिएबल्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जिसमें क्वेश्चन में है कंप्यूट चेन इंडाइसेस फ्रॉम गिवन डाटा। ये डाटा गिवन है, इसके हमने चेन इंडाइसेस कैलकुलेट करने हैं। चेन इंडाइसेस कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? लिंक रिलेटिव्स की। लिंक रिलेटिव्स जिसमें हमें बेस ईयर गिवन नहीं होता, हमने हर ईयर को उसके प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना होता है। इस तरीके से हम लिंक रिलेटिव्स फाइंड करते हैं। तो लिंक रिलेटिव्स को कंपेयर करने के लिए आगे हम चेन इंडाइसेस कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए चेन इंडाइसेस के लिए हमें पहले ज़रूरत है लिंक रिलेटिव्स की। हम अपने इस डाटा के लिंक रिलेटिव्स पहले कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह के 1980 से 1983 तक हमें सब डाटा गिवन है, इन सब के हमने लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट पे 58 से तो प्रीवियस कोई ईयर गिवन नहीं, इसलिए 58 को 58 से ही कंपैरिजन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 100। नेक्स्ट 60 से तो प्रीवियस हमारे पास ईयर है, इन दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा तो हमारे पास 103.4 आ जाएगा। नेक्स्ट 75 से भी प्रीवियस ईयर है, जब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। लास्ट भी हमारे पास ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट इस वेरिएबल की बारी, इसमें भी फर्स्ट पे इसको इसके साथ ही कंपेयर किया जाएगा तो हमारे पास 100 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर्स को जब उनके प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 108.3, नेक्स्ट आ जाएगा 115.4। अब इस वेरिएबल को भी जब इस तरीके से ही हम इनके लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100, 111.11, 100, 133.3। अब नेक्स्ट इसके भी लिंक रिलेटिव सेम ऐसे ही हम फाइंड करेंगे। पहला 100, 112.5, 105.6 और 105.3।
अब हम पहले अब ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स के चेन इंडाइसिस बनाने हैं, तो इसलिए पहले इन सब का हम सम लेके इसका ले लेंगे मीन, ताकि हमारे पास सारा डाटा एक कंबाइंड फॉर्म में आ जाए। डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं, ताकि सारा डाटा इकट्ठा हो जाए, एक जगह पे आ जाए और हम उसके चेन इंडाइसिस ईजिली कैलकुलेट कर सकें। जब इनका सम लेके मीन फाइंड किया जाएगा, ये देखिए इनका सम आ जाएगा 400। अब हम इसका सम इस तरीके से लेंगे, क्योंकि एक ईयर हमें ईयर यहाँ पे गिवन है, कमोडिटीज़ यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट 1980 है, इस ईयर में हमने डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइजेस को कंपेयर करने, इसलिए इनका सम और मीन हम अब इस तरीके से लेंगे। नेक्स्ट सम आ जाएगा 428.71, नेक्स्ट 438.9, नेक्स्ट 474। अब मीन के लिए इनको इनके नंबर पे डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि सम तो हमने ले लिया, नंबर कितने हैं 4 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये मीन आता जाएगा। अब नेक्स्ट हमने चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करना है। कैसे चेन इंडाइसिस? कैसे प्रीसीडिंग ईयर्स के साथ कंपेयर कर करके कैलकुलेट किए जाते हैं। प्रीसीडिंग ईयर जैसे कि नेक्स्ट ईयर के साथ फर्स्ट वैल्यू 100 ही आ जाएगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका जो आंसर आ गया इसको नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे अब डिवाइड करते जाएंगे। जब हम 100 को 107.2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास ये आंसर आ गया, इसको इस नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको जब नेक्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम अपने डिफरेंट वेरिएबल्स का चेन इंडाइसिस कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन हों। तो जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।